हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको पढ़ाने वाले नहीं हैं। आपको भी पता होगा कि होली त्यौहार है, शब बारात त्यौहार है और होली और शब बारात की हमारे भारतवासियों को और जो इस चैनल से जुड़े हैं उनको, जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको, जो हमको बहुत मानते हैं, चाहते हैं उनको, जो नहीं चाहते हैं उनको, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद होली और शब बारात की। आप समझ सकते हैं कि ये होली त्यौहार जो है सारी बुराइयों को हटाकर मिलने का त्यौहार है। जो बुराइयाँ या किसी से लड़ाई या किसी से दुश्मनी है उसको दरकिनार कर मिलने वाला त्यौहार है। तो आज ना पढ़ाने का मतलब आप समझ चुके होंगे, लेकिन हम आज एक छोटी सी कोई कहानी आपके सामने बताना चाहते हैं। हालांकि हम इस लायक हैं नहीं, लेकिन फिर भी दिल करता है कि कुछ ना कुछ कहा जाए, एक विचार है आदमी का। तो अगर आप सुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है और हो सकता है कि कहानी कई हद तक हमारी बात जो है बहुत से लोगों तक पहुंच जाए, जो हम कहना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को और ध्यान से सुनिएगा और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। आप ये देखिएगा कि जैसे कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें लगभग 300 से 400 वर्कर काम करते हैं। तो जब कंपनी है तो आप जानते हैं उसमें पियून भी होता है और चपरासी भी होता है और गेट कीपर भी होता है। सारे लोग होते हैं उसमें, कोई छोटे पद पे होता है, कोई बड़े पद पे होता है। तो ये सारी बातें सारे लोग जानते हैं। ऐसी ही एक कंपनी थी और उस कंपनी का मालिक जो था बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक इंसान था। वो हर वर्कर से अपने मिलना, हर वर्कर से हाल चाल पूछना और बाकी फिर अपने काम में लग जाना, ये उसका डेली रूटीन में था। डेली आना, डेली जाना। गेट कीपर अगर बाहर बैठा है तो उससे हाय हेलो करना है और हाय हेलो करके उसको बाहर जाना है। तो एक बार की बात है कि जो कंपनी में काम कर रहे थे लोग, तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस कंपनी के अंदर एक पाइप गैस का जो है वो लीक हो गया। वर्कर सारे जा चुके थे, लेकिन जो कंपनी का मालिक था उसकी नज़र पड़ गई। तो वो जैसे ही जा रहा तो वहीं पर रुक गया। तो उसने देखा कि लाइए हम ठीक कर दें, लेकिन जो मालिक थे कंपनी के वो उसको ठीक नहीं कर पाए और थोड़ी देर के बाद वो क्या हुआ कि वो बेहोश हो गए एकदम। जब वो बेहोश हो गए, अब पता ही नहीं चला क्योंकि वहाँ पर कोई था नहीं। उसके बाद गेट कीपर अंदर देखता है, जाकर देखने के बाद देखता है मालिक साहब पड़े हुए हैं। मालिक साहब को उठाता है, उठाने के बाद सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जब मालिक साहब को होश आता है तो मालिक साहब सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हमको यहाँ लाया कौन और हम बच कैसे गए, किस तरीके से बच गए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था आसपास कंपनी के अंदर। तो जिससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि साहब आपका कंपनी का ही कोई आदमी लेकर आया था। कौन लेकर आया? पता किया कि हाँ गेट कीपर लेकर आया था। तो क्या ठीक है, उस गेट कीपर को बुलाइएगा। तो जब मालिक साहब गेट कीपर को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उससे पूछते हैं कि ये बताइएगा आपने ये कैसे जान लिया कि हम वहाँ पर बेहोश पड़े हुए हैं। हम अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने ये कैसे जान लिया था कि हम वहाँ पर हैं और बेहोश पड़े हुए हैं। तो उसका जवाब सुनिएगा कि क्या जवाब था। तो उस गेट कीपर ने सिर्फ 2 बातें बोली कि साहब लोग तो बहुत लोग काम करते हैं,
400 लोग काम करते हैं हमारी कंपनी में, लेकिन जब वो 400 में से कोई आता है तो ना तो कोई हमारा हाल चाल पूछता है, ना हमसे हाय और बाय करता है, कोई बात हमसे नहीं पूछता। पूरी कंपनी में एक आप ही ऐसे हैं कि जब आप आते हैं तो हमारा हाल चाल पूछते हैं, हाय बाय करते हैं। जब आप जाते हैं तब हमारा साथ जो है हाय बाय आप करते हैं। इस वजह से हमें ये पता चल गया था कि आपका टाइम जो था वो 5 बजे जाने का था। जब घड़ी हमने देखी तो सारे वर्कर निकल गए, तब 5:10 हुआ तो हम ये समझ गए कि अभी जो है कंपनी के मालिक साहब बाहर नहीं निकले हैं। इसीलिए मैं जब वहाँ पर गया और देखा कि आप बेहोश पड़े हैं और इस वजह से मैं आपको हॉस्पिटल में ले आया। तो समझना चाहिए इस कहानी से हमको क्या मिलता है। इस कहानी से हमको ये मिलता है कि कर्मचारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अहमियत बहुत होती है, हर तरीके से होती है। आप ये मत समझिएगा कि जो बड़े पद वाला है वही आपकी जान बचा सकता है, छोटे पद वाला भी आपकी जान बचा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े पद वाला ही आपकी इज़्ज़त बना सकता है, छोटे पद वाला भी आपकी बहुत इज़्ज़त बना सकता है। इसी को अगर और जोड़ा जाए तो होली पर भी ये देखिएगा, जब भी आप मिलिएगा अमीरों से तो लोग अच्छी तरीके से मिल लेते हैं, अमीरों को लोग बहुत जल्दी अपने घर पे बुला भी लेते हैं। कभी गरीबों से भी मिलकर देखिएगा, कभी गरीब इंसान को अपने घर बुलाकर देखिएगा, तब आप ये समझिएगा कि होली का त्यौहार भी हमारा अच्छा होगा और एक समाज में मैसेज जाएगा कि हर इंसान की कोई ना कोई क्वालिटी होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे में बड़ा हो सकता है, दिल में बड़ा नहीं हो सकता है। जो दिल में बड़ा है तो वो पैसे में बड़ा नहीं है। इसलिए सारे समाज को हमें समानता के रूप में देखना चाहिए। हमारी नज़र में ना कोई छोटा होना चाहिए, ना कोई बड़ा होना चाहिए। इन्हीं अल्फाज़ों के साथ मैं अपनी बात को बंद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इससे अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, पहुंचाएं और एक हमारे समाज में एक छोटा सा मैसेज दें। थैंक यू वेरी मच।